हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लास विद चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सीटेट का चैप्टर लाई हूँ जो हमारा 7th का फर्स्ट चैप्टर है, हमारा एनवायरनमेंट या फिर जिसे हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। तो क्या होता है पर्यावरण? देखिए, पर्यावरण अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो एक हम जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप जहाँ पर भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके आसपास का जो भी एरिया है वही हमारा क्या है, पर्यावरण। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरा कैमरा, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, मेरा ब्लॉक, मेरा पार्क, मेरे घर के पास मंदिर, मस्जिद, जो भी जगह हैं, जो भी चीज़ें, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, ये सारी क्या कहलाती हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण मतलब होता है हमारे आसपास का जो आस पड़ोस है या आसपास का पूरा एरिया जिससे हम लोग इफ़ेक्टेड होते हैं, वही हमारा क्या होता है, पर्यावरण होता है। देखिए, जैसे हमारे आसपास का आवरण, उसी को क्या बोला जाता है, पर्यावरण। हमारे आसपास में क्या होता है, हम हो गए, हमसे संबंधित क्या, हमारा परिवार। परिवार कहाँ रह रहा है, एक घर में रह रहे हैं, घर के सामने पार्क है, वही सब है, सड़क, मंदिर, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो पर्यावरण वो आवरण है मनुष्य का जो उसके आसपास रहकर उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, और उसी के साथ मनुष्य क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। समझ गए? तो वो हमारा पर्यावरण है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, जीवित प्राणी कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, कोई पक्षी भी हो सकता है, कोई जंतु भी हो सकता है, तो जो भी उसके आसपास का आवरण होगा वही उसका क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को क्या बोला जाता है, पर्यावरण बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, पर्यावरण की डेफिनेशन देते हैं, लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को हटा देते हैं। कई बार कहते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान और वस्तुएं क्या उसका पर्यावरण है। तो याद रखिएगा, पर्यावरण में सबसे पहले प्रकृति होती है, उसके बाद मनुष्य आया है। तो प्रकृति हमें क्या मिली है, नेचुरली मिली है, अपने आप प्रकृति का निर्माण हो चुका था। उसमें जब मनुष्य पैदा हो तो मनुष्य ने उसके साथ क्या किया, अनुकूलन किया, उसके साथ रहना सीखा, और इसलिए वो मनुष्य का क्या बना, पर्यावरण बना। तो प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है हमारे पर्यावरण में। नेक्स्ट है, पर्यावरण में मैंने कहा था प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं और कुछ होती है मानव निर्मित घटनाएं। तो पर्यावरण को अगर बोला जाए तो प्रकृति प्लस मानव निर्मित जो घटनाएं होती हैं, उन दोनों का मिश्रण क्या है, हमारा पर्यावरण है। सिंपल टर्म है ये। पर्यावरण क्या है, प्रकृति प्लस जो मानव नित्य प्रतिदिन की जो क्रियाएं करता है प्रकृति के साथ मिलकर और अपने जीवन यापन को चलाता है, उन दोनों के मिश्रण को ही क्या बोला जाता है, हमारा पर्यावरण बोला जाता है। पर्यावरण शब्द किससे बना है, फ्रेंच शब्द से। तो फ्रेंच शब्द से पर्यावरण की उत्पत्ति है। जैसे फ्रेंच में क्या होता है, एनवायरोनर या फिर एनवायरोनर बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस या फिर नेबरहुड या आस पड़ोस आ जाएगा तो सब सही है। पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, मतलब पर्यावरण किससे मिलकर बना है। तो सबसे पहला है हमारा प्रकृति। धरती पर प्रकृति का पहले जन्म हुआ है, उसके बाद मानव जन्म पॉसिबल है, उसके बाद ही मानव का जन्म हुआ है। तो सबसे पहला प्रमुख घटक है प्रकृति। दूसरा है हमारा मानव। प्रकृति के बाद मानव आया, ठीक है, और उसके बाद जब मानव आया तो मानव ने क्या किया, अपने रहन सहन के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए उसने कुछ चीज़ों का निर्माण किया, तो वो आ जाता है मानव निर्माण। तो ये तीनों ही चीज़ें पर्यावरण के घटक है। पर्यावरण के घटक मतलब इन तीनों के द्वारा ही पर्यावरण पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, पहला है प्रकृति में क्या है हमारा, जल, स्थल, वायु, सजीव यानी जैव मंडल। वे सब चीज़ें बोल सकते हैं जो क्या है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप पैदा होती हैं और अपने आप जाती हैं। याद रखिएगा, पानी, हवा, जो हमारा जल है, स्थल है, पहले से ही निर्मित थे, उसके बाद मनुष्य का निर्माण हुआ। तो सबसे प्रमुख घटक क्या है, हमारा प्रकृति। उसके बाद आ जाता है हमारा मानव का जन्म हुआ। मानव का जन्म हुआ तो कोई भी व्यक्ति, हमारा परिवार क्या होता है, किसी समाज का एक अंग होता है, और समाज क्या होता है, किसी एक धर्म या फिर किसी एक जाति को मानता है। तो क्वेश्चन कई बार बच्चे फंसते हैं कि जो हमारा धर्म है, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं कि धर्म हमारा मानव निर्माण में आएगा या मानव में आएगा। तो याद रखिएगा, धर्म क्या है, मानव समाज द्वारा बनाया हुआ कुछ कानून और नियम होते हैं जो मानव वाली कैटेगरी में आएंगे, मानव निर्माण में नहीं आएगा। मानव निर्माण में आता है बैंक, घर, उद्योग,
सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारी विलासिता जिसे बोल सकते हैं या जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, वो हमने मानव रेगाड़ में चीज़ें डाली हैं। धर्म को हम सिर्फ मानव वाली कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण। अब हम पढ़ रहे थे जब मानव का क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित घटनाएं। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव और अजीव, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव यानी प्राणी जगत है और जितने भी अजीव, अजीव में हम कैसे, जीव में आ जाता है पादप प्लस जीव जंतु, ठीक है, और अजीव में आ जाता है जैसे हमारे पहाड़ हैं, ठीक है, नेचुरली जो अपने आप बने हुए पहाड़ हो गए आपके, ठीक है, आपके जो स्थल रूप बनाया हुआ है पृथ्वी पर, जल, स्थल, वायु, ये सब क्या है हमारे अजीव। तो ये सब क्या आते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव और अजीव सब क्या निर्माण करते हैं, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जीव और अजीव दोनों आ जाती हैं प्रकृति में, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति की ही देन है, याद रखिएगा। मनुष्य को हम अलग नहीं कर सकते, प्रकृति में ही जब बदलाव आया तभी मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो जीव और अजीव दोनों ही क्या आ जाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। दूसरा आता है मानवीय घटनाएं, जो भी मानव निर्मित कृतियाँ हैं। अभी देखिए मानवीय घटनाएं मतलब जो भी मानव रोज़ अपने समाज के साथ गतिविधि करता है, अपने प्रकृति के साथ क्रियाकलाप करता है, और जो भी उसने कृतियाँ, जो भी बिल्डिंग, घर, बैंक, जो भी चीज़ें बनाई हैं जो सिर्फ मानव से संबंधित हैं, वो मानवीय घटनाएं हैं। और धर्म, समाज, सब कुछ इसमें आ जाएगा। जैसे आ जाएगा धर्म, समाज, ये सब क्या है, मानवीय घटनाएं हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, ठीक है। मनुष्य द्वारा जो घटनाएं निर्मित हुई हैं वो मानवीय घटनाएं कहलाती हैं। मानव निर्मित कृतियाँ आ जाएंगी इसमें, जो भी मानव ने बनाई हैं। गतिविधियाँ जो मानव समाज के साथ रोज़ करता है, वो सब किस में आ जाएंगी, मानवीय घटनाएं। अब प्राकृतिक घटक देख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, प्रकृति, मानव और मानव निर्माण। तो प्राकृतिक घटक क्या है हमारा, प्राकृतिक घटक में सबसे पहले हमने पढ़ा है स्थल मंडल। देखिए स्थल मंडल छोटा सा बता देती हूँ, ये जो हमारी पृथ्वी है इसके ये वाला जो एरिया है बाहर का, यही हमारा क्या कहलाता है, स्थल मंडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, परपटी, भूपरपटी। सबसे ऊपर की लेयर जो होती है, क्रस्ट जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, वही हमारा क्या स्थल मंडल है। ये स्थल मंडल हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है, महाद्वीप और महासागरों में। तो महाद्वीपों, आपको पता है महाद्वीप कितने, हमारे 7 महाद्वीप है, और ये सब क्या स्थल के ठोस भाग हैं, ठीक है। स्थल का ठोस भाग क्या कहलाता है, हमारा स्थल मंडल, जहाँ पर हमारा जल मंडल भी निवास करता है और स्थल मंडल भी। याद रखिएगा स्थल मंडल का ही एक पार्ट क्या है, हमारा जल मंडल है। तो जल मंडल के नीचे अगर हम जाते हैं अंदर, तो वहाँ पर भी स्थल का ही रूप हमें मिलेगा। तो इसलिए पृथ्वी के ऊपरी ठोस परपटी, पूरी परपटी क्या कहलाती है, हमारी स्थल मंडल। स्थल मंडल किससे निर्मित है, चट्टानों से। आप देखते हो जब आप जहाँ पर आप रोड पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप देखते हो कि अगर हम खुदाई करेंगे तो क्या निकलता है, स्थल के अंदर से मिट्टी की परतें निकलती हैं, और अंदर जाएंगे तो बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें। तो स्थल मंडल का निर्माण हुआ है मिट्टी की पतली पतली परतें, और उसके भी नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें, और वो चट्टानों में क्या होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे खनिज, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा जैसे आप सॉल्ट, आयोडीन वगैरह खाते हैं, सबसे इजी जो पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है, हमारा नमक, ठीक है। वो भी एक खनिज का ही रूप है। क्या होता है वो भी स्थल मंडल में यानी कि मिट्टी में ही पाया जाता है। तो स्थल मंडल किससे निर्मित होता है, चट्टानों और खनिजों से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जल मंडल। जल का सारा क्षेत्र, नदी, झील, समुद्र, जो भी जल के जितने भी स्रोत है, सब किसके हैं, जल मंडल के ही अंग हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वायुमंडल। अगर हम पृथ्वी से परपटी से ऊपर की तरफ चलें, यहाँ पर धीरे 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 ऊपर की तरफ चलते हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु की पतली परत होती है। हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि हमारे तरफ के अगर हम ऐसे करें हल्का सा, तो क्या आती है, ठंडी सी लहर आती है, क्योंकि हमें चारों तरफ किसने घेर रखा है, एक वायु की पतली परत ने घेर रखा है, और जो हमें दिखाई भी नहीं देती। ऐसी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली वायु की एक चादर सी है जिसने पृथ्वी को चारों तरफ पकड़ रखा है। लेकिन वो पृथ्वी के ही चारों तरफ क्यों घूम रही है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होती है, ग्रेविटी,
गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण उसने क्या कर रखा है, इस वायुमंडल को अपने पास पकड़ के रखा हुआ है। और आगे आप पढ़ोगे कि इस वायुमंडल में भी अलग अलग मंडल में ये वायुमंडल भी विभाजित है। अभी हम इतना ये करेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत ही क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। और फिर पता ही है कि वायुमंडल में क्या है, सारी गैसें होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मौसम से संबंधित, बारिश, जो भी मौसम से संबंधित चीज़ें बनती है, सीजन्स, मौसम, ये सब किससे निर्मित होते हैं, वायुमंडल के अंदर ये सब घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा। और दूसरा, वायुमंडल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वायुमंडल की जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती है, जो सूरज की इतनी तेज़ रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो उसको कुछ हद तक वो रोक देता है। याद रखिएगा, वायुमंडल में एक क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है कि सन से क्या होती है, बड़ी तेज़ जो अल्ट्रा वायलेट जो उसकी रेज़ आती है वो डायरेक्ट हमारी स्किन पे नहीं पड़ती है, वो उसे रोक देती है उसकी लेयर, और उसका कुछ प्रतिशत भाग ही नीचे आ पाता है। अगर वो डायरेक्ट रेज़ हमारे पर पड़ेंगी तो हमें स्किन कैंसर का खतरा हो सकता है। तो वायुमंडल का बहुत बड़ा रोल है हमारी पृथ्वी पर, समझ गए। एक तो ये ऑक्सीजन तो देती है, अलग अलग गैसें जो सांस जो हमारी चल रही है वो तो है ही, लेकिन साथ में क्या कर रही है, सूरज की जो हानिकारक जो किरणें हैं उनसे भी हमारा बचाव करती है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा जैव मंडल। अब जैव मंडल क्या होता है, एक नैरो जोन होता है, मैं आपको पिछले भी चैप्टर में करा चुकी हूँ। ये हमारा है वायुमंडल, ये हमारा है स्थल मंडल, और ये हमारा है जल मंडल। तो ये जो ये जो पूरा स्थल, जल और वायु है, जल और स्थल तो पूरा ही आ जाएगा, वायु का कुछ एरिया, ये क्या आता है, ये तीनों मंडल एक छोटी सी जगह पर मिलते हैं, और उस छोटे सी जगह पर ही मानव जीवन क्या होता है, संभव बनाते हैं। हमारा जीवन कहाँ है, हम वो पूरे वायुमंडल में नहीं रहते, हम पूरे जलमंडल में नहीं रहते, हम पूरे स्थल मंडल में नहीं रहते, हम कुछ भाग वायुमंडल का, कुछ भाग जलमंडल का और कुछ भाग स्थल मंडल का जो भी मनुष्य यूज़ करता है उसी को उसका क्या बोला जाता है, जैव मंडल बोला जाता है। सिंपल भाषा में याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जैव मंडल क्या है। देखिए, वो भाग जिस पर हम स्थल में रह रहे हैं, ठीक है, जलमंडल का वो भाग जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, और वायुमंडल का भी वो हिस्सा जिसका मनुष्य यूज़ कर रहा है, वो छोटा छोटा एरिया क्या कहलाता है, हमारा जैव मंडल कहलाता है, नैरो जोन। पादप और जीव जंतु मिलकर इसका निर्माण करते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे, ठीक है, और जीव जंतु यानी मनुष्य, प्राणी जगत, वो दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। क्योंकि जैव मंडल एक ऐसा जगह है जहाँ पर मानव जीवन और पादप जगत दोनों एक साथ मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी जगह है, जैव मंडल, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में कि कौन सा ऐसा भाग है हमारी प्रकृति का। देखिए, प्राकृतिक घटक है, प्राकृतिक घटक का वह कौन सा भाग है जहाँ पर मानव जीवन संभवित है, मतलब मानव जीवन की संभावनाएं हैं, या जहाँ पर मानव जीवन निवास करता है, तो आ जाएगा हमारा जैव मंडल। नेक्स्ट है हमारा पारितंत्र, जिसे बोला जाता है इकोसिस्टम। देखिए, पारितंत्र होता है समस्त जीवधारी, मतलब हम लोगों, आप सबका अपना अपना एक जगह होती है, एक जैसे कहते हैं ना कि सेफ सी जगह होती है जहाँ पर हम आराम से रहते हैं बड़ा मज़े से। सबका परिवार, सबका समाज, सबका धर्म, सबकी जाति, सबका रहने का स्थान सबका अलग अलग है। तो समस्त जीवधारी जो प्रकृति और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके आसपास जब वो अंतःक्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, वही क्या कहलाता है, उसका पारितंत्र कहलाता है। एक छोटी सी जगह में एक मकड़ी रह रही है, तो क्या है, उसकी मकड़ी क्या कर रही है, मकड़ी अपने जाले में है, ठीक है, वो उसका सेफ जगह है। साथ में क्या कर रही है, जो भी उसके लिए फूड आ रहा है उसको क्या कर रही है, पकड़ के खा रही है। जो भी उसको एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें मिल रही है उसको क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। बदले में क्या दे रही है एनवायरनमेंट को, बदले में वो कीड़े वगैरह खाकर क्या करती है, बदले में उसकी सफाई कर रही है एनवायरनमेंट से, जो कीड़े वगैरह हैं। तो क्या कर रही है, कुछ एनवायरनमेंट से लेना और कुछ अपने प्रकृति को देना, किसी व्यक्ति से कुछ लेना और उसको कुछ बदले में कुछ देना, दो इसका पारितंत्र कहलाता है। मैं जहाँ पर रह रही हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है, मैं एक जगह पर रह रही हूँ, ठीक है, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरे लोग हैं, जो भी मेरा परिवार है, कुछ वो मेरे लिए करता है, मैं उनके लिए करती हूँ। जब मैं बाहर समाज में जाती हूँ, कुछ मैं समाज को दे रही हूँ, समाज कुछ मुझे दे रहा है, समझ गए। प्रकृति में जब मैं जाती हूँ, पर्यावरण में, कुछ मैं पर्यावरण को दे रही हूँ, कुछ पर्यावरण से ले भी रही हूँ।
तो वही क्या कहलाता है, मेरा पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक व्यक्ति आराम से अपने आस पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं पर्यावरण में उसे दी मिली हुई हैं उनका वो उपयोग करता है, उपभोग करता है, और बदले में उनको भी क्या करता है, कुछ अपनी तरफ से भी उन बदले में उस पर्यावरण या फिर आसपास जो भी उसके लोग रहते हैं उनको देता है। तो वही उसका पारितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली। बहुत पहले होता था कि वस्तु के बदले, जब वस्तु की अदला बदली होती थी, किसी ने मुझे कोई चीज़ दी और मैंने बदले में उसको वो दूसरी चीज़ दे दी जो वो चाहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। पहले ज़माने में होता था, जैसे किसी को गेहूं की ज़रूरत है तो उससे हमने गेहूं ले लिया, उसके बाद चावल लिया तो हमने उसको क्या किया, चावल दे दिया, तो क्या हो गया, वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी गई हैं। यहाँ पर पैसे का कोई लेन देन नहीं है, समझ गए। तो यही होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा कई बार ये आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस, अभी पिछले महीने ही गया, आपको पता है 5 जून को आता है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, और जून में ही हमारा 21 जून को क्या आता है, विश्व योगा डे भी आता है, विश्व योगा दिवस भी। तो स्टूडेंट, आज के चैप्टर में हमने अपना पर्यावरण चैप्टर किया है आज बहुत अच्छे से। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।